हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। टाइम है सुबह के 10 बजे का और दिन है आज थर्सडे। और थर्सडे को मेरी शॉप रहती है बंद, तो आज मुझे नहीं जाना है शॉप पे। और 10 बज चुके हैं, अभी तक मैंने कोई काम नहीं निपटाया है। मतलब अभी तक ब्रेकफास्ट और लंच ही बना है जैसे कि बनता है, लेकिन किचन वगैरह सब अभी ऐसे ही पड़ी है क्योंकि आज मुझे करना है ढेर सारा काम। और बस पहले मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, फ़ोन वोन देख रही थी, तो मैंने एक बार लगूंगी ना तो फिर पूरा दिन आज काम में ही होने वाला है। आज एक तो चिमनी है किचन की, फ़िल्टर इतने गंदे हो रहे हैं, इतने गंदे हो रहे हैं। बस मैं यही सोच रही थी कि चलिए जो है छुट्टी के दिन ही करती हूँ, जिस दिन मैं घर पे रहूँगी। और भी ढेर सारे काम हैं करने की, तो बहुत काम सोच रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं निपटा क्या क्या पाऊँगी, क्योंकि दिन सिर्फ हाफ ही है। शायद शाम को मैं जाऊँ या ना जाऊँ वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन दोपहर तक तो बिल्कुल बंद रहता ही है। और 10 बज चुके हैं। वैसे तो जो है थर्सडे में कपड़े वगैरह धुलते नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं मशीन भी लगा दूँ। टावल गंदे हो रहे हैं, बाकी कपड़े तो डेली धुलते हैं। और मैं जो है थर्सडे में कपड़े वगैरह धोने का परहेज नहीं करती हूँ। ये मेरा प्यारा सा फोल्डिंग जो कि तैयार हो चुका है, लेकिन इस पर बैठना अभी तक नहीं मिला। और भी ढेर सारे काम हैं, जैसे कि किचन मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है पूरा ही। कबर्ड वगैरह गंदे हो रखे हैं, दाग धब्बे से हो रखे हैं, तो वो साफ़ करना है। और गेहूँ रखे हैं, तो सोच तो रही थी कि गेहूँ धुल लूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा गेहूँ रखे हैं नीचे कि ऊपर, उनको मैं कैसे लेके जाऊँ। ऊपर लेके जाना अकेले के बस की बात नहीं है। अब मैं नीचे धुलूँ तो वो देखती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे धुलाई करनी है। बाहर है मतलब फ्रंट में अभी तक धुलाई नहीं हुई, कल नहीं हुई थी। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं धुलाई करती हूँ, बाहर डेली तो नहीं करती। तो आज घर पे हूँ तो आज कर दूँगी, फिर कल जाना है। बच्चे दोनों स्कूल गए हैं, ये ऑफिस गए हैं, चले अपने कॉलेज, और अंश अपने स्कूल। तो ये सब अपने अपने काम पे हैं, और डेली ही इनका काम है, डेली मेरा काम है। तो बस वो मुझे आज बैलेंस बनाना है कि मैं आज क्या क्या करती हूँ। तो सोचा ब्लॉग शुरू कर लूँ। सुबह से नहीं किया था, खाना पीना बनाया। 2 सब्जी बनानी पड़ती है, एक सुबह बच्चों के लिए बनाती हूँ, फिर बनाती हूँ क्योंकि पूरी फैमिली के लिए सुबह इतनी जल्दी कई बार बन भी जाती है। लिक्विड बनाती हूँ तो एक बार बना लेती हूँ, सूखी सब्जी बनाती हूँ तो फिर 2 बार बनानी पड़ती है। सुबह सुबह इतनी जल्दी होता नहीं है। तो चलिए जी जो है शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टास्क कि हम जो है क्या क्या निपटा लेते हैं और क्या क्या बचा लेते हैं। तो गुड़हल पे फूल देखिए, बाहर आ गई है गुड़हल पे, बड़ी प्यारी प्यारी। नज़र ना लगे, नज़र ही लग जाती है सच में। तो बड़ा प्यारा लग रहा है। नवरात्रि आएगी, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, 2 दिन बचे हैं शायद श्राद्ध के। तो चलिए जी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने गेहूँ धुलना ही शुरू कर दिया है, और यहाँ तक धूप आ रखी है। धूप आप देख लीजिए क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा है। और अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने गेहूँ निकाल लिए थे। ये टब लेके आई ऊपर से, क्योंकि ऊपर ही रहता है ताम झाम सारा। हमारा स्टोर रूम है ऊपर। गेहूँ वगैरह का जो हमारा अनाज पहले हम लेते थे ना गेहूँ, तो वो ऊपर ही रहता था। तो बस ये गेहूँ धुलने के आइटम ऊपर ही रहते हैं, इनको लेके आई। फिर गेहूँ नीचे रखे हुए थे थोड़े से, तो वो मैंने इसमें डाल लिए हैं, और बस यहीं पे मैंने इनको धुलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे छाँ भी है, धूप में भी नहीं धुलने पड़ेंगे, और छत पे मुझे धूप में धुलने पड़ते। और सबसे बड़ी बात थी कि कोई दूसरा है नहीं जो ऊपर लेके जा सकता। तो बस अब मैंने इनको जो है धुल लिया है, कई बार पानी निकाल लिया है। मिट्टी विट्टी की छोटी सी ना इनमें है डलिया, छोटी छोटी मिट्टी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है धुलने में इस बार का। और वैसे तो मैंने गेहूँ नहीं लिए थे, ये मायके से आए थे मेरे घर से 2 कट्टे गेहूँ के। तो बस इनको मैं निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा बचाया एक बार धुलने का, 2-3 बार मैं धुल चुकी हूँ। और फिर मैं नहीं लूँगी गेहूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे गेहूँ नहीं ले रही हूँ। अब इतना टाइम नहीं लगता, पहले मैं घर पे रहती थी तो हो जाता था। और अब घर पे तो खैर रहती नहीं हूँ, शॉप पे बाहर जाना पड़ता है। ऊपर से जब से सर्जरी हुई है उतना काम मुझसे अब होता भी नहीं है, लेकिन काम है तो करने तो पड़ते हैं। और जब सोचते हैं हो भी जाता ही है, लेकिन शरीर जो है वो मशीन की तरह चलाना भी ठीक नहीं है। एज बढ़ रही है थोड़ा सा, अब जो है बुढ़ापे की तरफ चलेंगे। बच्चे बड़े हो गए हैं, हालांकि अभी तो नहीं बुढ़ापा आया है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए गेहूँ मेरे धुल गए हैं और बस लास्ट का मैं ना छलनी में डाल देती हूँ। तो इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी पानी निचोड़ने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे कर देती हूँ धुलाई। और ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि तीनों बाइक यहाँ पे खड़ी होती हैं और वैसे तो मुमकिन नहीं होता धुलना जब बाइक वाहन यहाँ पे खड़े रहते हैं। अब सब बाहर गए हैं तो मैं फटाफट से धुल देती हूँ। और धूप देखिए बड़ी तेज़ धूप हो रही है। ऊपर तो नहीं लेके जाऊँगी, नीचे ही धुल दिए हैं और यहाँ पे मैं फोल्डिंग डालूँगी और उसी पे फिर इनको गेहूँ को मैं डाल दूँगी बेडशीट डाल के। छत पे सुखाऊंगी तो 2 दिन में सूख जाते हैं आराम से, लेकिन वहाँ पे क्या है कबूतर वगैरह खा जाते हैं, फिर उनका ध्यान रखो, कौन ध्यान रखेगा। पहले तो मेरी सिस्टर इन लॉ रख लेती थी, लेकिन अब वो ऊपर नहीं जाती तो नीचे ही रहती है रूम में ही, तो अब तो कोई ध्यान रखेगा नहीं। पहले था इतना कि आराम से जो है ऊपर जाके बैठ जाती थी और गेहूं का ध्यान रख लेती थी, लेकिन अब तो बस लेटना और बैठना यही चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये बेडशीट गेहूं सुखाने की है मेरी, जो कि मैं छत पे सुखाती थी, क्योंकि हमेशा हम गेहूं एक बार सीजन पे ले लेते थे। और गेहूं धुलने का ना जो ये मेरा टोकरा बोलते हैं हम इसको, ये भी टूट गया है। गेहूँ आते तो ये भी लेना पड़ता, और इसको लेने के लिए ना एक दिन मैं पूरा ज्वालापुर घूम आई थी पिछले साल, लेकिन इतना बड़ा नहीं मिला था, छोटे छोटे मिल रहे थे। तो छोटे में तो गेहूँ नहीं धुलते, जैसे गांव में पहले बर्तन रखते थे ना इनमें, तो वही है ये। अब तो गांव में खैर स्टील के रखते हैं सभी। तो गेहूँ तो मैंने सुखा दिए और अब जो है आपको दिखा देती हूँ ये प्यारे प्यारे फूल, जो कि बहुत ही सुंदर कलर लगता है। ये देखिए ध्यान आ गया, मैंने चलिए कई दिन से सोचती हूँ कि इनकी ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये देखिए ढेर सारे फूल खिलते हैं। और किस किस को पता है इस प्लांट का क्या नाम होता है? ये गुलदफेरी का प्लांट होता है, गुलदफेरी इनका नाम होता है, क्योंकि ये दोपहर में ही खिलते हैं। जैसे ही शाम होना शुरू होगी, धूप ढल जाएगी, तो ये बंद होना शुरू हो जाएंगे और बस एक दिन के ही होते हैं, फिर नेक्स्ट डे नई कलियाँ खिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से। और मौसम देखिए कितना साफ़, हवा भी चल रही है। गेहूं का काम करने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, फिर से किचन क्लीन करने के लिए अभी आई हूँ। और सबसे पहले गैस क्लीन करने की तैयारी कर रही हूँ। गैस साफ़ करूँगी आज पूरा अच्छे से, और ये बर्नर भी आज मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो इनको मैंने इस बाउल में ले लिया है और इसमें डाला है मैंने अच्छे से गर्म पानी, मतलब अच्छा तेज़ गर्म पानी। ये मेथड मैंने यूट्यूब पे देखा था कि किस तरीके से साफ़ किए थे। और ये देखिए फिर इसमें मैंने डाला है आधा नींबू का रस। मैं दूसरे तरीके से करती थी विनेगर में डाल के, लेकिन आज मैं इस तरीके से कर रही हूँ। देखती हूँ काम कैसा करता है ये, और कैसे अच्छे साफ़ होते हैं नहीं होते हैं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अभी नहीं पता रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। ये इनो का पाउच है जो मैंने इसमें पूरा डाल दिया है बस, और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। ये 2 चीज़ें, नींबू का रस और इनो का ये पाउच, इसमें से पूरा डाल दिया है। और बस इसको मैं रख दूँगी एक साइड। वैसे तो ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 1 से 2 घंटा ही इसको रखने वाली हूँ, जब तक मेरा पूरा काम ख़त्म होता है। क्योंकि लंच वगैरह मेरा बन चुका है, तो ऐसा कुछ मुझे बनाना नहीं है। दूध वगैरह बॉयल होगा तो वो मैं इंडक्शन पे कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंडक्शन ही अपना क्लीन कर रही हूँ, फिर दूध इसमें बॉयल करूँगी, और जो है उसके बाद फिर मैं बर्तन करूँगी। तो सारा धीरे धीरे करके एक एक स्टेप मैं करती जाऊँगी। और किचन के ऊपर के कपड़े भी मुझे साफ़ करने हैं, मतलब बाहर से चिमनी फिल्टर साफ़ करने हैं, जो कि बहुत ही गंदे हो रहे हैं। और पूरी टाइल्स पे भी मैं आज कपड़ा मारने वाली हूँ अच्छे से। कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं क्लीन कर रही हूँ किसी चीज़ से। जो गैस के ऊपर का एरिया है उस पर तो मैं करूँगी, जिससे गैस साफ़ करूँगी उसी से कर दूँगी। और जो साइड का है ये, जैसे कि अब मैं कर रही हूँ, तो ये मुझे गीले कपड़े से ही करना है बस। ये है कि थोड़ा सा धूल मिट्टी सी हो जाती है काफ़ी टाइम तक अगर टाइल्स पे हाथ नहीं लगाते हैं। गैस के ऊपर का एरिया तो पूरा ही डेली होता रहता है, छींटे वगैरह जाते हैं तड़के के, लेकिन जो इधर उधर का है वो मैं डेली नहीं करती। किचन की टाइल्स नहीं डेली होती हैं। और यहाँ पे देखिए
आज मैं शॉर्टकट अपना रही हूँ सब कुछ। तो मैंने पहले डाल दिया है विनेगर, उसके बाद डाल दिया है इस पर बेकिंग सोडा और बस अच्छे से स्पंज से इसको फैला दिया है। इसको मैं छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए, जब तक अपने फ़िल्टर वगैरह मैं निकाल लूँगी ये। और फ़िल्टर आपने देख लिया, इतने गंदे फ़िल्टर हैं इस बार ना, ओवर टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया इनको साफ़ करते करते। पहले तबीयत ख़राब चल रही थी, फिर बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए दोनों। अंश तो पहले से ही जाता था, श्रेय भी हो गया है। तो अब जाके आज मुझे मिला है टाइम, क्योंकि आज मुझे शॉप पे नहीं जाना। और देखिए, अगर हम कोई ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी लगा लीजिए जब आप बाहर जाते हैं घर छोड़ के, तो वो ड्यूटी हो जाती है। तो फिर घर का काम ना, खाना और जो है डेली अपना रूटीन का काम, वही हो पाता है, एक्स्ट्रा काम नहीं होते। एक्स्ट्रा काम के लिए तो घर पे चाहिए। और बस ये जो मेरा ग्लास है चिमनी का ऊपर का, उसको मैं कॉलिन से ही कर रही हूँ। कॉलिन से अच्छा हो जाता है। या फिर जो है दिवाली की सफाई होगी अगली बार, इससे जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो दिवाली की सफाई पड़ेगी उस टाइम पे, तो वो और अच्छे से होती है। तो आज मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और जो नीचे के फ़िल्टर वाला जगह है आसपास का, बहुत ज़्यादा चिपचिपाट रहता है वहाँ पे, तो वो मैं एक ऐसा कपड़ा ले लेती हूँ जो कि कपड़ा मुझे फेंकना होता है। तो साफ़ धुला हुआ कपड़ा मैं इस तरीके से ना रख लेती हूँ, ऐसे फेंकती नहीं हूँ कि ये मुझे ऐसी सफाई में काम आ जाए। और दिवाली पे ना बहुत सारे कपड़े ऐसे चाहिए जो फेंक जाते हैं, जिनका फिर ये नहीं होता कि इनको हमें धुलना भी है। तो वो मैंने फेंक दिया है। अब अच्छे से कॉटन के कपड़े से एक बार और मैं ग्लास अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो मेरा ये चिमनी के नीचे का एरिया है गैस स्टोव के पास का, तो वो जैसे ही मैं ये गैस अपनी साफ़ करूँगी उसके साथ ही उसको भी अच्छे से रगड़ दूँगी और बस फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा किचन आज क्लीन होने वाला है। दूध पहले भैया आ गए थे तो उधर मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है। वो तो पहले ही आ गए थे, दूध मैंने रखा हुआ था, इसीलिए मैंने इंडक्शन साइड में कर दिया था साफ़ करके, और उधर मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रगड़ दिया है अच्छे से गैस स्टोव को। और अब देखिए, अब मैं इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी। स्पंज से ही मैंने इसको किया है, और स्पंज भी इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वाला नहीं चलता है, नहीं तो फिर इसमें स्क्रैच आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इसको मैं इस तरीके से डेली करती हूँ, 1 वीक में कर देती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि डेली तो होता ही है नॉर्मली खाना बनाने के बाद, लेकिन जैसे आज कर रही हूँ पूरा डीप क्लीन, वो मैं ऐसे करती हूँ। या तो मुझे लगने लगता है कि कोई चिपचिपाट सा इस पर आ गया है, हाथ क्लीन नहीं चल रहा है, साफ़ नहीं चल रहा है, तो तब मैं इसको करती हूँ। और बस अच्छे से अब मैं इसको अच्छे से कपड़े से 2-3 बार पोंछ दूँगी, क्योंकि इसके बाद इसमें ना फिर विनेगर की स्मेल सी रह जाती है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसमें एक्स्ट्रा प्लेट दी गई है ये ट्रे इसकी नीचे की, तो वो मैंने मांज दी है, एक एक इसमें नीचे हैं। और बस अब पूरी किचन को मैं फटाफट से कर देती हूँ। ऊपर के कबर्ड भी मैंने कर दिए हैं, और वो भी कॉलिन से किए हैं। शाइन देखिए कितनी अच्छी आ गई है। और ये ना फाइबर के हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इन्हें क्लीन करके ना, इतनी जल्दी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मुझे याद आ गया है, मुझे सुखाने हैं मसाले भी पीसने हैं। तो मसाले अभी आए थे संडे के दिन, तो अब तक पीसे नहीं हैं, थर्सडे हो गया है। तो आज इनको भी मैं सुखा देती हूँ। धूप का ऑप्शन है तो अच्छे से धूप में सुखा दूँगी। और आजकल तो बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। धनिया है साबुत, और लाल मिर्च है, और जो है गरम मसाला, तो ये तीनों चीज़ें मैं सुखा देती हूँ। बाकी ना मसाले और भी मैं भरूँगी, जैसे कि जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, तो ये भी मुझे डब्बों में डालने हैं। ये भी आए रखे हैं सारे सामान, तो इनको मैं बाहर रख देती हूँ धूप में। और बस नीचे का रह गया है, सिंक का एरिया रह गया है, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्लीन करने को। और चमक देखिए किचन में ना, चमक देखिए कितनी अच्छी आ रही है, आपको भी महसूस हो रहा होगा पहले के मुकाबले और इस टाइम पे। और हाँ, एक काम मैंने शेयर नहीं किया है, जो मेरी बर्तन की बास्केट है, जिसमें मैं बर्तन की टोकरी बोलती हूँ मैं, तो जिसमें ये बर्तन रखती हूँ साफ़ करके, इसको भी मैंने अच्छे से सबसे पहले क्लीन किया था बाहर बैठ के, क्योंकि मैं चिमनी वगैरह भी बाहर धुलती हूँ, खड़े खड़े इतने काम नहीं होते हैं, और सिंक में ना इतनी बड़ी होती भी नहीं है। तो ड्रेनर भी और पूरी ये बास्केट भी अच्छे से
ब्रश लेके अच्छे से इसको साफ़ किया था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है। इसका भी आज कलर उभर के आ रहा है। तो बस कबर्ड भी फटाफट कर देती हूँ। और ये नीचे के कबर्ड भी मैंने उसी तरीके से किए हैं। ऊपर के मैंने कॉलिन से किए थे और सूखे कपड़े से किए थे, उनमें मैंने गीला नहीं लगाया, लेकिन नीचे के मैंने गीले कपड़े से करे हैं और बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। इनको मैं धुल भी देती हूँ, लेकिन फेस्टिवल वगैरह पे, ऐसे नहीं कि मैं नॉर्मली इनको हमेशा धुलती हूँ। तो किचन तो बिल्कुल चकाचक हो गई है, एकदम जगमग हो रही है किचन। ये देखिए, आर ओ पे भी मैंने कपड़ा ही ऐसे ही लगा दिया है और बहुत ही चमक रही है। सिंक भी साफ़ कर दिया है। सिंक तो खैर रोज़ ही होता रहता है। और टोकरी देखिए कितनी निखर रही है मेरी। तो अब बारी आती है ये फ़िल्टर साफ़ करने की। पानी मैंने बॉयल कर लिया है। फ़िल्टर यहाँ पे ना क्लिप मेरी हो गई थी कट। पाउडर डाला है मैंने, कपड़े धोने वाला ही, जो भी आप यूज़ करते हो वही मैं डाल देती हूँ, जो मेरे पास होता है। और उसमें ढेर सारा डाला था। कोई इसका भी आता है, वैसे एक पाउच आता है जिससे अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखती हूँ। सिंपल तरीके से होती है मेरी फ़िल्टर साफ़ और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो इसको ना मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था गर्म पानी डाल के, इसमें सर्फ डाल के और गर्म पानी डाल के छोड़ दिया था। और बस एक बेकार वाला मैंने स्कॉच ब्राइट ले लिया है, उससे साफ़ किया है। ब्रश भी रखा हुआ है, तो जो निकल नहीं रहा था उससे निकाल दिया है। और ये देखिए हो गए बिल्कुल चकाचक। अब इनको धूप में मैं सुखा देती हूँ और फिर सुखा के इनको लगा दूँगी। सबसे लास्ट में काम होता है पोछे का। तो मैंने यहाँ से कारपेट हटा दिया है, उसको झाड़ के अच्छे से साफ़ करके मैं बाद में डालूँगी। वो हटा दिया है, झाड़ू लगा दी है और अब मैं लगा दूँगी पोछा। पोछा पूरे घर में लगेगा, क्योंकि बाहर धुलाई हो गई थी और बैक साइड भी धुलाई हो गई थी, फ्रंट में भी और बैक में भी, लेकिन बीच का जो पूरा घर है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, नहाने धोने के बाद फिर मैं बैठ गई थी थोड़े देर के लिए। थोड़ा टाइम ही मिला है, हाल तो मिला ही नहीं है सही बोलो तो। बहुत लेट हो गया था काम करते करते। और अब बज रहे हैं 4। तो मैंने क्या सोचा कि इनको मैं साफ़ कर देती हूँ, चाय वगैरह बनेगी और फिर रात में खाना बनेगा, तो ये सूख जाएंगे जब तक। चाय तो इंडक्शन पे बन जाती है। तो ये देखिए जी, ऐसे हुए हैं ये। और मुझे आदत है रियल दिखाने की, ना तो मैं इनमें कोई फेरबदल कर सकती हूँ। जितना हुआ है आपके सामने है, अच्छा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए बन जाएं। जहाँ पे मैंने वीडियो देखी थी उन्होंने बिल्कुल न्यू दिखा दिए थे, तो वो तो देखिए दिखाने का अलग होता है, करने का कुछ होता है। तो ऐसा मेरा तो है नहीं। तो आप देख लीजिए, ये वाला रिज़ल्ट आया है आपके सामने। तो वो मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। और अब बारी आती है, बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं। प्यास लगी है, पहले पी लेती हूँ पानी। और पानी ना खड़े खड़े पी लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन आ चुका है कस्टमर का, मुझे जाना है शॉप पे जल्दी जल्दी। सबसे पहले चाय बनने के लिए रख रही हूँ मैं, और चाय के बाद फिर करूँगी बर्तन वगैरह। थोड़े बहुत मसालादानी रखी है, ऊपर गिरने वाले हैं। बर्तन इतने हो जाते हैं, बास्केट छोटी, तो मसालादानी सूख गई है। वैसे तो आज मुझे शॉप पे नहीं जाना था, अब मैं अपने मसाले वगैरह पीसती, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये भी ऐसे ही रखे हुए थे अभी तक, इनको तो मैं रख ही देती हूँ, बर्नर बाद में लगा दूँगी। और फिर जो है मसालादानी वगैरह भी मेरी रात में ही भरी जाएगी मसाला पीसने के बाद। और यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा देती हूँ। एक फ़िल्टर ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कैसे उल्टा पुल्टा लग रहा था। एक ने काफ़ी टाइम लगा और एक लगाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। कई बार हो जाता है ऐसे, सेटिंग नहीं बैठती। और पहले जब मैं जो है ये नई नई आई, तब तो मुझसे लगते ही नहीं थे, श्रेय लगाता था, लेकिन अब तो मैं लगा लेती हूँ। एक आइडिया सा हो जाता है ना किसी काम को करने का। तो वो जो पीछे की पत्ती सी है ना, वो फंस नहीं रही थी। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही कवर हो पाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो चुकी है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं आप डेली व्लॉग दो, डेली व्लॉग दो। तो मैं डेली व्लॉग तो दूँ, मेहनत करूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।